ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों और अनुभव करता हूं मैं आनंद स्वरूप। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो 21 जन्म मतलब सतयुग त्रेता मिलाकर तो क्या करो, ज्ञान धन का दान करो। दुनिया में कहा जाता है ना, धन दिए धन ना घुटे। कौन सा धन देने से धन नहीं घुटता? वाला धन देने से तो कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान धन जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। ये धन ज्ञान धन दान में देना है, खाना कर फिर दूसरों को भी करानी। पहले तो खुद करो फिर दूसरों को कराओ। अगर किए करवाएंगे तो कोई करेगा ही, आपका इम्पैक्ट होगा ही नहीं। आज का प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहचारी बैठना मतलब दुनिया में जैसे ग्रहचारी बैठती ना तो सुस्त हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, अगर ज्ञान में चल रहे हो, चलते चलते ग्रहचारी बैठ गई तो क्या करें? बाबा ने तो टूक शब्दों में कहा, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि होकर एक कीमत पर सदा चलें तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकते। भगवान ने जो कहा उस अनुसार हमने किया तो ग्रहचारी नहीं बैठे, सदा कल्याण होता रहेगा। बाबा ने कहा, देरी से जो आते ना वो भी आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी क्यों कहा? बाबा ने कहा, सेकंड की बाजी क्यों? निश्चय हुआ और मैं आत्मा अगर उनकी श्रीमत पर चलने लगी, सेकंड की बाजी हो गई। और निश्चय होता भी तो सेकंड में ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज थोड़ा हुआ कल थोड़ा हुआ। ज्ञान बैठेगा तो तीर की तरह लगेगा। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। परंतु कब? जब श्रीमत पर चलते रहेंगे तब। ये मुख्य बात है। इसका गीत है, वो प्यार का सागर है। दुनिया में गाते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे। ये दुनिया के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम अब बूंद के प्यासे नहीं है, वो सागर मिल गए। बाबा समझाते हैं, ओम माने क्या होता है? अहम आत्मा मम शरीर, ये मेरा शरीर है, ये हम आत्माएं कहती हैं। और परमात्मा क्या कहता है? अहम आत्मा सो परमात्मा। वो परमात्मा का कर्तव्य होगा। दुनिया में लोग क्या बोलते थे कि वो हम, इससे बड़ी गलती कोई आत्मा परमात्मा हो कैसे सकती है? एकदम रांग बात है। अब ये सब बातें कौन समझाता है? परमात्मा ही आके समझाता है। बाकी तो सब बेसमझ बनने पड़े। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा, तो बेसमझ ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं, कलयुग जाने मैं आया ही हूं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूं, कराने के लिए। यहां से नहीं करवाता हूं तुम्हारे द्वारा, करवाता हूं तुम्हारे द्वारा स्थापना। इसलिए तुम शिव शक्ति पांडव से न गाए हो, अहिंसक गाए हो। अहिंसक अर्थात जो विकारों में न जाते हो। इसीलिए गायन भी है, देवताओं को क्या बोल देता है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों की महिमा अलग, देवताओं की अलग, अलग शिव बाबा की अलग। शिव बाबा को क्या बोला जाता है? संपूर्ण निर्विकारी, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। फर्क है ना। ये शरीर चेतन क्या? देखो, माँ के गर्भ में है, 3-4 महीने तक कोई चुरफुर नहीं होती। चुरफुर कब होती है?
जब आत्मा प्रवेश करती, आत्मा ना प्रवेश करे तो होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको थोड़ा सा भी ज्ञान देता हूं, तुम नई दुनिया में चले जाओ। इतने हम भाग्यशाली हैं, भगवान हमें ज्ञान, ऐसे स्वर्ग में जाते हैं जहां चैतन्य देवी देवताएं निवास करते हैं। बाबा कहते हैं एक ऐसा समय जो तुम्हारे लिए गायन है ना, ब्राह्मण देवताएं नमः, ब्राह्मण ही देवताएं बनते। वो कौन हो? वो वाले ब्राह्मण नहीं बनते, तुम ब्राह्मण बनते हो। वो तो विकार में भी जाते हैं ना। ये सब बड़ी, बाबा कहते कोई रमणीक बातें हैं, इनको तुम ही समझते, दुनिया नहीं समझती। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर हम चलेंगे, उनको धारण करेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, 21 जन्मों के लिए राजा के अधिकारी बने। बाबा कहते हैं तुमको सब पॉइंट्स नोट करने, फिर अपने मन में नोट करने, देख करके कोई भाषण नहीं देना, देख करके ज्ञान नहीं सुनना, बुद्धि में रखना। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावनी, कोई बाबा देख करके सुनता है क्या? नहीं। मुरली की कितनी गुही गुही बातें बाबा समझाता है, तो ऐसे हमें भी बुद्धि में रखना। बाबा कहते हैं एक बच्ची होगी, कोई उसने लिखा था कि मेरा बाप टीचर है, लौकिक बाप की बात है, आप भी हमारे टीचर हो, हद का है तुम बेहद के हो, वो हद की बातें सुनाता, आप बेहद की बातें सुना। ये क्या है? ये योग करने के तरीके, बाबा को याद करने के तरीके। एक बाप ही आकर के सबको दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनका नाम हेवेनली गॉडफादर, क्योंकि हेवन की वर्षा देते हैं। सारी दुनिया उनको याद करती, परंतु जानती नहीं, हम तो जान के याद करते हैं। बाबा कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बुद्धि योग सारी पुरानी दुनिया से निकाल कर एक मेरे मन, तो तुम सुख में आकर के राज करेंगे। बाबा कहते मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है? बाबा कहते तुम्हारा है, इस नशे में रहेंगे। हमको तो पता चल गया, बाबा ने बता दिया कि हम ही पूज्य थे, पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बनना है। लेकिन पूज्य से पुजारी बने अपने आप, लेकिन पुजारी से पूज्य बनने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा, तब हम बन पाएंगे। हंसों का अर्थ भी बाबा ने समझाया ना, तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। बाबा कहते तुम हो सर्वोदय लीडर, सर्व पर दया करने वाले। सर्वोदय का मतलब होता है सर्व पर दया करने। बाकी बाबा कहते हैं सारी दुनिया सत्य है, झूठी है। पतित पावन शिव बाबा एक ही है जो हमें सदगति देते, रचता और रचना के बारे में बतलाते हैं। दुनिया वाले तो झूठ बतलाते, उनको मालूम ही नहीं। तो मुख्य बात है हम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। निश्चय बुद्धि होना, बाबा के बने तो हकदार तो हो गए, अब अगर ठहरे नहीं, ज्ञान में चले नहीं, बाबा क्या कर सकते? इसलिए निश्चय बुद्धि होकर के श्रीमत पर चलना है, एक कमाई जमा करनी, एक कीमत, एक परमात्मा की, उसमें मूझना नहीं। वो मिल गया, अभी भी अगर हमारा मन बुद्धि इधर उधर भटक रहा है तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार फिर से राजभाग देने आया हूँ, 5000 वर्ष पूर्व आया था और फिर से आया। बाबा कहते मेरी मत पर तुमको चलना होगा, बुद्धि से मुझे याद करना होगा, और तो मैं कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं तुमको। कल मालिक थे, आज हम बेगर बने, फिर से बेगर टू प्रिंस बाबा बन रहा है। ये खेल है, बेगर टू प्रिंस। इतनी सहज बात है। मुख्य बात है इसमें देही अभिमानी बनो। कई कहते हैं बाबा उनको क्रोध आता है, सन्यासी भी कहते हैं ना क्रोध आता है, तो तुम क्या करो, मुख में मुलहरा डाल दो, अर्थात बोलो नहीं, चुप रहो, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणी हो,
भ्रष्टा के कीड़े को भू भू करके आप सब उड़ने के लायक बनाते हो, तो हमें ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाबा कितना मीठा है, तो हमें भी बाप समान मीठा बनना है, धारणन करनी है, विचार सागर मंथन करना है, जो ज्ञान बाप समान मीठा बनना। बाबा कहते दिन में धंधा करो, सवेरे सवेरे उठकर सवेरे कमाई अच्छी होती है, और बार बार जब हम ये करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। बाबा ज्ञान रतन दे रहा है, तो हमें ज्ञान रतन से और प्यार होना चाहिए। एक एक रतन बाबा का लाखों रुपए का है, इतनी मेहनत करनी है सबको। आज का होमवर्क क्या है? श्रीमत पर चलना है, 21 जन्मों के राजाई लेने के लिए ज्ञान धन का दान करते रहना है, खुद के ऊपर खुद ही कृपा करनी है, और कृपा करना मतलब श्रीमत पर चलना है। अमृत बेले विचार सागर मंथन करके ये रूहानी कमाई करनी है, देही अभिमानी मेहनत जरूर करनी है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता को। बाबा कहते हैं जो मास्टर सर्व शक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं, तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के साथ, अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, उस स्थिति से कोई कर्म करूंगा तो वो शक्तियां क्या कहूंगी? ऑर्डर प्रमाण हमारे सम्मुख ऑर्डर किया और हाजिर हो जाएंगी। तो बाबा कहते तो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर और हर आज्ञा में जी हाजिर बनना है। जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति जी हाजिर व मास्टर हजूर करती है। तो बाबा ने कहा, बाबा के सामने हमें जी हाजिर, शक्तियां भी हमारे सामने जी हाजिर, और ऐसे ऑर्डर प्रमाण जो शक्तियां चलाते हैं उनको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। स्लोगन है, सिंपल बनने का आत्माओं के लिए सिंपल बनना बहुत मुख्य काम यही करना, परमात्मा के नीचे और महसूस करते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली, सच्चा सच्चा ब्रह्म मुख बन सकती, अनेक आत्माओं को ज्ञान धन का दान देने वाली सिंपल वन, अनेक आत्माओं के लिए सिंपल वन, फोटो में कोई विश्व सेवाधारी आता, सर्व शक्तियों को ऑर्डर करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली फोटो में कोई। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के। ओम शांति।